हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है दिसंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस 4th वीक में। द स्टार, द स्टैंडिंग स्टोन, 2 of Pentacles, 7 of Athens, Three of Wands। ओके, तो हमारे पास है 3 of Wands। आपका पर्सन सोच रहा है कि क्या उन्होंने जिद करके अच्छा किया या क्या उन्होंने किसी बात पर अड़े रहकर अपने आप को हर्ट किया है, क्योंकि आपका पर्सन अब ऑलरेडी ये समझ पा रहा है कि वो एक ऐसे रास्ते पे चल दिए हैं जहाँ पे खुशियाँ तो नहीं है। ओके, एंड 7 ऑफ एथम्स के साथ हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपको किसी और की बातों पर ज़्यादा फोकस लग रहा है। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप को स्पॉइल करने के लिए या इस पर्सन को मैनिपुलेट करने के लिए कोई और जिम्मेदार नजर आ रहा है। ये जो मैनिपुलेशन है ये अब इस पॉइंट तक पहुंच गया है कि आपका पर्सन अब कुछ सोच नहीं पा रहा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। ओके, एंड ये अब सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि ये पर्सन जो भी अभी तक डिसीजंस ले रहा था वो इनके कम और ज़्यादातर दूसरों के ही थे। एंड अब इन्हें ये पता चल रहा है कि दूसरों की वजह से ये तो अकेले हो गए, पर दूसरों को इनकी कोई परवाह नहीं। ओके, एंड आई थिंक द स्टैंडिंग स्टोन के साथ इनका कर्मा भी बहुत सारा वापस आ रहा है। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि जो भी एक कर रहे हैं आपके साथ या जो भी हो रहा है इस पॉइंट पे आप दोनों के बीच, वो एक्चुअली में इनके लिए ज़्यादा हार्मफुल है। आप हर्ट हो सकते हैं पर आप टेम्पोरेरी हर्ट रहेंगे, क्योंकि आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिनसे ये हर्ट हो। तो यूनिवर्स डेफिनेटली ये ध्यान रखेगा कि आप सेफ रहें। एंड आपको कोई हार्म ना हो। आई मीन ये है एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसमें आप रहना चाहते हैं, मगर यूनिवर्स आपको कुछ समय के लिए वहां से निकालना चाहता है। ओके, ये पर्सन आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। आप इन्हें अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे ये अपसेट हो। आपकी कोशिश यही रहती है, मगर शायद ये पर्सन आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा था। ये आपके बड़े दिल का एक तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो हमेशा माफ़ कर दिए जाएंगे या फिर आप इतना माइंड ही नहीं करेंगे कि जो वो कर रहे हैं आपके साथ। इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। ये थर्ड पार्टी यानी ये जो भी पर्सन है, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप को ड्यून कर रहा है, ये भी एक तरीके का कार्मिक है आपके पर्सन के लिए। ये एक तरीके से इसीलिए आया है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से कुछ समय के लिए बाहर जाए, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे तब तक ये सब कुछ रुकेगा नहीं। आपका इन्हें लव देना, इनका लव का रेसिप्रोकेट नहीं करना, इग्नोरेंस, और ये इग्नोरेंस इस हद तक भी बढ़ सकती है कि आपको फाइनली लगे कि अब इन चीज़ों को अब और हैंडल नहीं किया जा सकता। आप सफोकेट हो जाएं या आपको कोई ऐसा कह सकते एक्सपीरियंस हो या आप इतना हर्ट हो जाए जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे, जिससे आप उबर ना पाए, या फिर उसके बाद आपके पास मूव ऑन करना मुश्किल हो जाए, उसके बाद खुद को संभालना मुश्किल हो जाए। इससे पहले यूनिवर्स ने इस पर्सन को सोचने का मौका दिया है। एक लेसन देकर इन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स कि ये इस तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर सकते। और आई थिंक अब ये पर्सन इस बात को समझ रहा है कि आप कितने अलग हैं दूसरे लोगों से। ओके, एंड अभी भी कोई चीज़ इन्हें आपकी तरफ खींच रही है
पास्ट की तरफ खींच रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पे। तो सर्टनली जो आप चाहते हैं वही हो रहा है। अगर आप यूनिवर्स से ये प्रे करते थे कि आपका पर्सन आपके लव को रिकग्नाइज करे, आपको उतना ही लव दे जितना कि आप दे रहे हैं, आप दोनों के बीच की बाधाएं हट जाए, तो ये वही प्रोसेस हो रहा है। पर शायद आपको समझना है, आपको लगेगा कि यूनिवर्स आपकी सुनता नहीं एंड जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अगेंस्ट है, पर यूनिवर्स सब कुछ प्लान कर रहा है। आपको थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा इस पॉइंट पे। हमारे पास है द स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड आपसे कह रहा है कि एक लाइट है आपके रास्ते में जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। ये लाइट है आपके हार्ट के बारे में, ये लाइट है आपके स्पिरिट के बारे में, ये लाइट है आपके हायर सेल्फ के बारे में। ये जो आपकी रोशनी है ये आपको वहाँ तक लेके जाएगी जहाँ आपको होना चाहिए। आपको वो वर्थ मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, पर शायद आप इस पर्सन को वो लेसन्स नहीं दे पाए जो इन्हें आपसे सीखने थे, इसलिए ये थर्ड पर्सन इनके जीवन में आया है। पर आप जल्दी देखेंगे कि चीज़ें कैसे वर्क करेंगी और यूनिवर्स किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है। ये एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, उसके फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। एक्सक्यूज मी। Knight of Chalices, Eight of Wands, Nine of Pentacles and the Haunt card. अभी मैं यूनिवर्स से पूछ ही रही थी कि क्या आपका पर्सन आपको वापस अप्रोच करेगा या नहीं, एंड पहला कार्ड नाइट ऑफ चैलिसेस का आया है, यानी ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहता है और करेगा भी। हालांकि ये वैसे नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हैं। पहले ये पर्सन इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगा कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। पहले हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपसे इस बारे में बात करना शुरू करें, आपके थॉट्स जानने की कोशिश करें। उसके बाद ये पर्सन आपको कहीं अचानक से मिल सकता है एंड फ्रेंडशिप की शुरुआत हो सकती है, एंड फिर धीरे धीरे करके ये पर्सन अपने पॉइंट पे आना चाहेगा। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई नया हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। एंड ये एट ऑफ वॉन्ड्स आया ही इसलिए है कि इन्हें ये रियलाइज़ हो कि वो क्या लूज़ कर रहे हैं, या वो किसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कैसे लव को जो इतना प्योर है और जो इतना डिवोटेड है उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए, एंड ये पर्सन इस बात को रियलाइज़ करेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों साथ हो, आप दोनों एक फ्यूचर शेयर करें, एक सिक्योर फ्यूचर। और आई थिंक इस पर्सन के अपने कुछ ड्रीम्स भी हैं, कुछ आइडियाज़ भी हैं जो मुझे नहीं लगता कि ये आपसे डिस्कस करेंगे इस वीक में, पर इनके दिमाग में है, एंड आज नहीं तो कल ज़रूर वो आइडियाज़ बाहर आएंगे। द हॉन्ट गॉड के कार्ड हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है अपने स्पिरिट से कनेक्टेड है, इस पॉइंट पे नेचर से कनेक्टेड है, अपने हार्ट सेल्फ से कनेक्टेड है। एंड इस कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन आपको वैसे ही देख पा रहा है जैसे आप हैं, नेचुरल चीज़ों पे फोकस, स्पिरिट पे फोकस, एंड रियल चीज़ों को वैल्यू करना ये सीख रहे हैं धीरे धीरे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, एंड एक दूसरे को बताना ज़रूरी है कि आप कैसा फील कर रहे हैं।
ताकि आपके दिल पे जो बोझ है वो हल्का हो। एंड जब भी आप सही शब्दों का चुनाव करेंगे और प्यार से बातें करेंगे, आपकी बातें ज़रूर सुनी जाएंगी एंड आप दोनों एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।